एमपी जुडिशियल सर्विस रूल्स, इसमें अमेंडमेंट हो गए हैं हाल फिलहाल में। गवर्नर साहब ने रूल्स में कुछ चेंज किए हैं एमपी हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से। चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग अवेयर हो, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान भी हैं। बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक, मोस्टली तो निगेटिव ही थॉट्स आ रहे होंगे इस चेंजेस को लेके, इस अमेंडमेंट को लेके। चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको वो भी पर्सपेक्टिव दिखाया जाएगा जो किसी के नजर में अब तक नहीं आया होगा इस अमेंडमेंट को पढ़ने के बाद, यानी कि बॉन्ड के बारे में आपसे चर्चा किया जाएगा। पहले था एमपी जुडिशरी क्वालिफाई करने के बाद आप 1-2 साल जॉब किए, छोड़ भी सकते थे। अभी बॉन्ड भरवा रहे हैं वो आपसे, सिर्फ वही 3 साल प्रैक्टिस और मार्क्सिंग के ऊपर मत जाओ। इन्होंने और तरीके से डंडा मारा है। इन्होंने कहा भैया बॉन्ड भरना पड़ेगा, 5 साल आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। उसके बाद कितने रुपए का बॉन्ड भरना है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख का बॉन्ड, कितने का बॉन्ड भरवा रहे हैं? बने रहिए इस वीडियो के साथ, चर्चा करूंगा मैं। बहुत ही ब्लंडर अमेंडमेंट किया गया है इसके थ्रू। तो बने रहिए जुडिशियल अड्डा के चैनल के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। कमेंट भी करिए आप किसके साथ है, मैं अपना व्यूज भी इसमें दूंगा। लेकिन आइए समझते हैं पहले नोटिफिकेशन क्या आया था, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं अपनी व्यूज बताऊंगा। उसके बाद क्या चीजें हो सकती हैं, क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता था, सारी बातें डिटेल में आपसे चर्चा किया जाएगा। तो अब हम आ गए हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन को हम लोग समझते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें तो आप लोग जान गए होंगे कि गवर्नर के द्वारा हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से इसको इशू किया गया है, रूल्स में चेंज किए गए हैं। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूँ बस इस रूल्स में, अमेंडमेंट्स में। तो ये सब सारे रूल्स हैं, ये आपने भी देख ही लिया होगा, तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। मैं सिर्फ जो मटेरियल चीज़ें हैं उस पर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। ये रूल 2 में देखिए, ये वाला जो पोर्शन है आपका सिविल जज जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल, इसी में पूरा खेला किया गया है। अब क्या किया गया है, क्या अमेंडमेंट्स किया गया है, आइए देखते हैं इसको। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको एलिजिबिलिटी का कॉलम देखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी का पॉइंट जो 7 में दे रखा है उसको देखना पड़ेगा। तो सारी चीजें सेम है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, पहले भी था। मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। SC ST के केस में उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है 3 साल का। पॉइंट हमारा कहां पे पूरा घमासान मचा हुआ है? घमासान मचा है भाई जी में। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने डिग्री को लेके दिया है, प्रैक्टिस को लेके दे दिया है। ये तो बार काउंसिल अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, पहले भी था। पूरा खेला भाई यही हुआ है प्रोविजो में। प्रोविजो आप ध्यान से पढ़िए और ये वाला पार्ट इसको मैं समझा दे रहा हूं आपको। इसमें ये कह रहा है कि आपको LLB डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ आप 3 साल कम से कम, नॉट लेस देन 3 इयर्स, आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किए हो। ये जो शब्द है ना भाई, बड़ा खतरनाक है, बहुत ही हिडन, बहुत ही शातिराना तरीके से इन्होंने ड्राफ्ट किया। अब प्रैक्टिस कंटिन्यूसली होना चाहिए कम से कम 3 साल तक। जिस दिन एप्लीकेशन का सबमिशन का डेट है वहां से आपको जोड़ना है 3 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि डेट ऑफ एनरोलमेंट से ये काउंट करेंगे। अब खतरनाक शब्द जो इन्होंने यूज किया है, कंटिन्यूसली यूज किया है, यानी कि अगर आपने प्रैक्टिस भी किया है, सिर्फ 1-2 बार अपीयर हुए कोर्ट में, सिर्फ 1-2 वकालतनामा, 1-2 केस में सिर्फ आपके पास वकालतनामा प्रूव है कि साहब मैं प्रैक्टिस किया हूं, कोर्ट में अपीयर हुआ हूं, तो ये कह सकते हैं ना कि अच्छा आपने 1 ही साल किया है, कंटिन्यूसली नहीं किया है, इतने दिन कहां थे, 3 साल में आपने क्या क्या किया, तो कंटिन्यूसली बोल देंगे। अब उनके हिसाब से कंटिन्यूसली पता नहीं क्या है भाई। कंटिन्यूसली मतलब रोज मेरे पास केस आ रहे हैं, रोज मैं कोर्ट में अपीयर हूं। इनके कहने का मतलब तो यही हुआ, प्रैक्टिस कंटिन्यूसली। मतलब मैंने 1 साल प्रैक्टिस किया, हो सकता है मैं 6 महीना मेरे पास केस नहीं आए, काम नहीं आया, मैंने नहीं किया, 1 साल नहीं किया, फिर तीसरे साल में कुछ केस आ गए तो उसके पास वकालतनामा है मेरा, उसका तो पता नहीं ये मानेंगे नहीं मानेंगे। तो बड़ा ही खेला है भाई देखो प्रोविजो में। तो एकदम डरने की जरूरत नहीं है, बी पॉजिटिव, आप कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी को। दूसरा पोर्शन ये कह रहे हैं कि या तो आप भैया देखो, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप कम से कम जो पास हुए हो ना, आप 70% मार्क्स आपको आए हो आपके एग्जामिनेशन में, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर किए हो LLB का एग्जामिनेशन। ये थोड़ा भाई देखो इलॉजिकल है और अनजस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। जनरल ने क्या बिगाड़ा है? जनरल ने 17%, मतलब इतना गैप, 20% का गैप जनरल और SC ST में। अगर SC ST हैं तो 50% आपको चल जाएगा मार्क्स, अगर आप जनरल हैं तो बहुत गुना आप कर दिए हैं, आपको 70% मार्क्स होना चाहिए। भाई मार्क्स क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी के कैपेबिलिटी को लेके, कॉम्पिटेंसी को लेके। आज का जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है इंडिया का, मार्किंग सिस्टम पे आप किसी को जज नहीं कर सकते। कोई ऐसा बंदा जो 55% LLB में लाया है लेकिन ही सो कॉम्पिटेंट, बहुत ही ज्यादा वो मोटिवेटेड है जज एग्जामिनेशन को लेके, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। बहरहाल ये हमारा डिस्कशन था, ये मेन पॉइंट, कुछ चेंजेस किए गए। अब हम आते हैं आपके सामने, स्क्रीन को हटाता हूं और डिस्कशन और चर्चा इस पे मैं करता हूं। अब आपने नोटिफिकेशन को देख लिया।
अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, धरातल पे जाके हम लोग समझते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बहुत ही ज्यादा परेशान नहीं होना है हमें। आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। देखिए भाई, जो 3 साल की प्रैक्टिस इन्होंने मांगी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंटिन्यूसली, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि हम वहां पे आर्गुमेंट नहीं कर पाएंगे जब हमसे ये कहा जाएगा इंटरव्यू में, या जब हमें ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि भाई आप 3 साल में 1 केस लिए हो, 2 केस लिए हो, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस आपने नहीं किया है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा। क्लियर इन्होंने नहीं किया है कि प्रैक्टिस का पैमाना या क्राइटेरिया क्या रहेगा जांचने का। दूसरी चीज, जो मार्किंग स्कीम बनाई गई है 70%, देखिए मेरा अपना मानना है कि चाहे सिविल सर्विस हो या आप जुडिशियल सर्विस हो, उसमें मार्किंग क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। किसी की कैपेबिलिटी, कैलिबर को, या किसी के इंटेलेक्चुअल कितना है वो, उसको मार्क्स के हिसाब से नहीं आंका जा सकता। जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे आप डॉक्टर का देखेंगे, चाहे आप सीए का देखेंगे, चाहे आप सीएस का देखेंगे, सीएमए का देखेंगे, जुडिशियल में देखेंगे, आईएएस में देखेंगे, आईपीएस में देखेंगे, यहाँ पे तो भाई एग्जाम करवाया जा रहा है। उस एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर लिया, इररेस्पेक्टिव कि मेरा ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, मास्टर में कितने मार्क्स थे, वो थोड़ा सा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। और आपने 70% मार्क्स रख दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा। भाई जनरल और एससी एसटी में 20% का मार्किंग जो है वो कहीं ना कहीं जाती है जनरल के साथ। आप इतना कर सकते हैं कि चलिए 55% रख देते हैं, जस्ट टू चेक आउट द सीरियसनेस ऑफ द कैंडिडेट कि भाई वो एलएलबी में सीरियस है या नहीं है। चलिए 55% रख देते हैं जनरल का, 50% या 45% रख दीजिए एससी एसटी का, ये समझ में आता है। लेकिन 70% मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड नहीं है। और स्टेट कॉलेजेस में तो आपको पता ही होगा कि 60% लाते लाते हालत खराब हो जाता है। एक बढ़िया अच्छा स्टूडेंट्स जो मेहनत करता है वो भी 55, 58, 57 पे अटक जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ में इंटरेस्टेड नहीं है या पढ़ना नहीं चाहता या बहुत ही कमजोर स्टूडेंट। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। मैं खुद बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जो 58, 59 पे रुक गए हैं, 60 तक नहीं आया उनका। लेकिन हाँ, आगे उन्होंने बहुत अच्छा किया, प्रैक्टिस अच्छा किया, नॉलेज बहुत अच्छा वो रखते हैं। तो मुझे लगता है मार्किंग का जो स्कीम है वो थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है। रही बात एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस आप ऐसे कर सकते हैं कि ठीक है भाई, एलएलबी के बाद आप एग्जामिनेशन तो दे सकते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो, 1 साल का या 2 साल का कर दो कि भाई जब तक ये कंप्लीट नहीं करोगे आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, है ना। कुछ इस तरीके से प्रावधान प्रोविजन आप बना दीजिए, सो दैट देखिए क्या होता है कि उम्र के साथ साथ उम्र, एक बार देखिए एलएलबी के बाद 3 साल वो प्रैक्टिस करेगा, 3 साल के बाद उसका माइंड मेकअप कैसा होगा। अब वो तो तैयारी कर रहा है, जो लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उनका माइंड मेकअप 3 साल के बाद क्या होगा, उनके घर की सिचुएशन क्या होगी, उनकी मेंटल सिचुएशन उस समय क्या होगी। एक इंसान की जिंदगी में कई सारी चीजें आती हैं, उसको शादी करनी होती है, उसको करियर एक सेटलमेंट चाहिए होता है, एक स्थिरता चाहिए होती है उसके जीवन में। तो वो उसकी मेंटल एबिलिटी या कैपेबिलिटी उस टाइम होगी नहीं होगी, इस बात को कोई नहीं जानता। तो क्या होता है कि एलएलबी के बाद अगर कोई बच्चा करियर बनाना चाहता है जुडिशरी में, तो उसके पास एक ऑप्शन रखिए कि वो एमपी का एग्जाम दे सके। हाँ, अगर आपको ये शिकायत है कि भाई प्रैक्टिस नहीं है या ये कोर्ट प्रोसीजर को नहीं जानता, इसको नॉलेज कम है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, सिर्फ रट के पास हुआ है, तो भाई आप उसको इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद करा दो ट्रेनिंग, उसको कंपल्जन बना दो, ट्रेनिंग करके अगर तब परमानेंट हो अपॉइंट होगा। इस तरीके से कुछ प्रावधान बनाइए। देखिए जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करो, एमबीबीएस की बात करो, या और भी आप सीएस की बात कर लीजिए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो क्वालिफाई होने के बाद वो प्रैक्टिस करते हैं। वो साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया जाता है कि भैया एक स्टेज है, इंटरमीडिएट आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आप 2 साल या 2.5 साल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी सीए या सीएस के अंडर में, काम सीखिए, उसके बाद फाइनल एग्जाम दीजिए, उसके बाद वो बन के तैयार होता है प्रोफेशनल। क्या उनकी कैपेबिलिटी पे कोई किसी ने सवाल खड़ा किया? नहीं किया, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग हो चुकी होती है। तो आपका अगर मतलब इतना है कि भाई जज जो आज न्यूली क्वालिफाइड हो रहे हैं वो कैपेबल नहीं है, या आप जो भी वो 6 लड़कियों ने किया, औरतों ने किया, वो कैपेबल नहीं थे, जो भी रीजन था, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, जिनकी वजह से ये सब आई थिंक सारी चीजें हो रही हैं। तो किन्हीं 6 लोगों का हो गया तो अब इसका मतलब थोड़ी कि आने वाली पूरी जनरेशन ही खराब होगी। आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म निकालते कि बीच का रास्ता अपनाते, ताकि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। लेकिन इस तरीके से 3 साल रोक देना, किसी को 3 साल बार कर देना, एक कंपल्जन लगा देना कि 3 साल बाद आप एग्जाम दे पाएंगे, प्रैक्टिस करके आइए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनजस्टिस है। और बहुत ज्यादा हो सकता है, मुझे कहां तक लगता है कि 3 साल जो इन्होंने बनाया, उनको पता है यार देखो चिल्लाएंगे बच्चे, चिल्लाएंगे, और चलो हम 3 साल की प्रैक्टिस को 1 साल कर देंगे, या परसेंटेज को 70 से घटा के हम 60 कर देंगे, यही होना है। ज्यादा हो अल्लाह मचाएंगे, ज्यादा चीजें ऑब्जेक्शनेबल होंगी, ऑब्जेक्ट किया जाएगा, तो यही सब करेंगे। मुझे अभी आइडिया लग रहा है, और जहां तक लग रहा है सिलेबस भी चेंज किया जाएगा। सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली चेंज होने के चांसेस है, क्योंकि अभी मान के चले एमपी का थोड़ा सा
ईजी है इन कंपेरिजन ऑफ बिहार एंड यूपी एंड दिल्ली के कंपेरिजन में थोड़ा सा, लेकिन हाँ हो सकता है सिलेबस भी चेंज करें, तो सिलेबस तो ठीक है। लेकिन जहां तक बात है प्रैक्टिस और मार्किंग की, मैंने आपको बता दिया। अब रही बात बॉन्ड की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 10 लाख रुपए का बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। पहले ये नहीं था, आप रूल 16 को पढ़िएगा जो चेंज हुए हैं। पहले रूल 16 में ये नहीं था, अभी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि इनका मानना है कि भाई लोग आते थे, अपॉइंट हो जाते थे, क्वालिफाई कर जाते थे, 2-3 साल जॉब किया छोड़ के चले जाते थे, अदर स्टेट क्वालिफाई होगा वहां चले जाते छोड़ के। तो ऐसा नहीं है, अभी आप 5 साल जॉब करिए, 5 साल जॉब के बॉन्ड भरवाया जाएगा 10 लाख रुपए का। पहले छोड़ेंगे 10 लाख रुपए फॉरफिट कर लिया जाएगा, आपको भरना पड़ेगा 10 लाख। हाँ, अगर आप प्रायर परमिशन से, यानी कि अगर एमपी स्टेट गवर्नमेंट में कहीं आपकी जॉब लग गई या केंद्र सरकार में आपकी जॉब लग गई, तो आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन मिलेगा तब आप छोड़ सकते हैं, फिर आपको बॉन्ड वाला पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगा और आपको 10 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं 5 साल ज्यादा है, 3 साल आप कर देते। हर थोड़ा मुझे लगता है हायर साइड, पता नहीं इनको क्या खुन्नस है, ऐसा लग रहा है कि खुन्नस में इन्होंने अमेंड किए हैं या चेंज किए, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नर एंड द हाई कोर्ट। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अपनी व्यूज रख रहा हूं। मैं क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी को एक तरीके से कहीं उस साइड पे खड़ा हूं, मुझे लगता है कि उन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जाती है जिन्होंने पहले से मेहनत किया है, जो कैलिबर है, कैपेबल है, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही मेहनती हैं, वो जज बनना भी चाहते हैं, उस लायक भी हैं, लेकिन चूंकि परसेंटेज की वजह से या प्रैक्टिस, वो फिट एरिया, वो जो पॉइंट है दोनों, उसमें किसी में वो फॉल नहीं हो रहे, तो इसलिए वो बाहर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये गलत हो रहा है उनके साथ। मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, बहुत ही स्ट्रांगली खड़ा हूं। मैं ऑब्जेक्ट बहुत ही पोलाइटली, मैं हाथ जोड़ के, मैं मेरी वीडियो कहीं पे भी जाए, कोई भी देखे, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सर, इसको मिड वे में, यानी कि थोड़ा सा हल्का हाथ रख के, थोड़ा सा लिबरल होके इस रूल्स पे आप थोड़ा सा रिकंसिडर करिए, रीथिंक करिए। मुझे लगता है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। 3 साल प्रैक्टिस को एटलीस्ट 1.5 साल कर दीजिए या 1 साल कर दीजिए। परसेंटेज को 70 से घटा के 55 कर दीजिए, 55 आप कर सकते हैं, नॉट फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि 60 भी स्टेट कॉलेज में सर, स्टेट लॉ कॉलेज में बहुत मुश्किल होता है लाना, मार्क्स ही नहीं देते, कितना भी बच्चा लिखता है वो 55, 58, 56 में रह गया। अच्छा ये बताइए, जो कोरोना में क्वालिफाई हुए 80% आया उनका, जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव देके क्वालिफाई हुए, आपके सेंस से इसका मतलब वो कैलिबर है जज बनने के लायक, वो एग्जाम दे सकता है। वहीं जो 58% बच्चा लाया एलएलबी में मेहनत करके प्रायर टू द कोरोना पीरियड या आफ्टर द कोरोना पीरियड, वो एलिजिबल नहीं है। थोड़ा सा सर सेंस नहीं बन रहा मुझे लगता है। कोरोना पीरियड में बहुत बच्चों ने 80% तक लाया है, मैं अपनी जानकारी में बता रहा हूँ, 75% लाया है एलएलबी में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके, ऑब्जेक्टिव से पेपर उनका हो गया था। तो आपके हिसाब से वो एलिजिबल है, दे सकता है एमपीजीपीसी का, और वो बच्चा जो मेहनत कर रहा है 3-4 साल से, जिसका टारगेट था एमपीजीपीसी, वो बाहर हो गया। इसके बारे में आप सभी लोग गौर करिए, कमेंट जरूर करिए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो बातें यहाँ पे की गई है कितना सही है, आप किस तरफ स्टैंड करते हैं। और मैं खुद दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और बातें मैंने बहुत सारे लोगों से, अपने दोस्तों से पूछा, सीनियर से पूछा, तो उन्होंने भी कहा थोड़ा सा हार्श है ये, परसेंटेज को लेके ज्यादा फोकस थे वो, कि परसेंटेज थोड़ा हार्श है, थोड़ा ज्यादा है। प्रैक्टिस को लेके मिक्स्ड आंसर थे। प्रैक्टिस को लेके कुछ लोग कहते हैं हाँ ठीक है, सही किया इन्होंने, कभी होता है नए नए जज बन जाते हैं, वकीलों की बात नहीं समझ पाते हैं, उनको ये नहीं आइडिया होता क्या वकील कहना चाहता है, दे आर लैकिंग समवेयर इन प्रैक्टिस एरिया, प्रैक्टिकली दे आर लैकिंग समवेयर। तो देखिए कहीं ना कहीं चीजें मिक्स्ड आंसर हैं। तो प्रैक्टिस को ठीक है 1.5 साल कर दीजिए, 1 साल कर दीजिए, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 साल रोक देना किसी को, मुझे लगता है ज्यादती होगी। आप अपने कमेंट जरूर दीजिए, और लास्ट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और आगे कोई भी अपडेट इस पे आएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। बने रहिए जुडिशियल अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच।